So good morning, ladies and gentlemen. Welcome to my video again. And this time I bought in front of you the actual placement of VIT. One of my juniors shared this with me, and I thought it would be good if I share this with you, and mostly before counseling. So let me walk you through this. So let's go. तो बेसिकली ये हमारा वेबसाइट है जिसमें हमें प्लेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास है अभी लाइव. इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि यार कितना प्लेसमेंट्स ऑफर है, कौन सी कंपनी आई है, एंड एवरी अदर थिंग जो हमको चाहिए. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियो विच आई वुड लाइक and which you won't find anywhere else. And so as I'm doing my work, please do your and like my channel, subscribe it, comment it whether you like this video, or if you hate it, dislike my channel and comment that I don't like this, and give recommendation whatever you want to see improvement in my next video. So let's start. So as you can clearly see, there are around 47.9% of whole placements offer were given to computer science and engineering student. Actual value is 2189. Fine. तो इससे हमको यही पता चल रहा है कि भाई बेसिकली कुछ नहीं है. जो प्लेसमेंट है वो CSC डोमिनेटेड रहता है. ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज मोस्टली CSC की ही आती है. मैकेनिकल की आती है बट कम आती है. इसके अलावा सिविल की ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहती है. आप उसमें प्लेसमेंट्स में ही आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द ऑफर्स जो है TCS या इन्फोसिस को दिया गया है. दैट इज़ बिकॉज कि यार उसी में सारे कोर ब्रांचेस के लोग प्लेस्ड होते हैं. ठीक है. और कंप्यूटर साइंस के लिए वो ब्रांचेस बैकअप, वो कंपनीज बैकअप होती है, और कोर ब्रांचेस वालों के लिए वो मेन कंपनीज होती हैं. दैट्स वाई इससे कि अगर तुम्हें काउंसलिंग में जाना है, गो फॉर सर्किट ब्रांच, उसके बाहर मत जाओ VIT में. फाइन. तो अब देखते हैं. कंप्यूटर साइंस का डेटा है हमारे पास. नंबर ऑफ सेलेक्शन इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन इज इन बिजनेस सिस्टम. नंबर ऑफ सेलेक्शन इज 67. एवरेज पैकेज है 12.55. मैक्सिमम CTC जो मिला है वो है 44 LPA. जो मिनिमम मिला है 3 LPA. ऑब्वियसली बात है, मास रिक्रूटिंग कंपनी आती है. और मीडियन पैकेज है 11.1 LPA का, विच इज़ गुड फॉर एन इंजीनियर हु इज़ डूइंग जस्ट BTech. ठीक है. सो ये है. फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर, अगेन इट अपडेटेड. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर में 2189, 2189 ऑफर. इतने ऑफर हैं कि भाई कई कॉलेज में इतने बच्चे भी नहीं होते, कई यूनिवर्सिटी में इतने लोग नहीं होते जितने सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों को ऑफर मिला है. एवरेज CTC 11.9, जो पिछली बार से बेटर है. मैक्सिमम CTC 1 करोड़, 1 करोड़ का CTC है, देख लो. मिनिमम 3 LPA TCS इन्फोसिस ही देती है. मीडियन 10 LPA, क्योंकि नंबर ज़्यादा है. इतने हाई नंबर पे अगर आपको 10 LPA का एवरेज मिल रहा है, मीडियन मिल रहा है, तो थिंक जस्ट फिनोमिना. अब लेट्स टेक यू थ्रू समथिंग. ये चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे. अगले ब्रांच पे आते हैं, उसका हम देखते हैं कि क्या है प्लेसमेंट. फाइन. ये 2014-15 का 2024-25 का डेटा है, जो अब भी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है. ना मूविंग फॉरवर्ड टू साइबर सिक्योरिटी, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा. 31 ऑफर्स हैं. नंबर ऑफ सिलेक्शन 12 का एवरेज है. 45 हाई मैक्सिमम है, और मिनिमम 5 है. ठीक है. तो वही है कि 9 का LP, 9-10 ऐसे ही मिलेगा. इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको हाईएस्ट है 9, हाईएस्ट मैक्सिमम 60 LPA इसमें भी गया है. कोर ब्रांचेस में 60 LPA है. सर्किट ब्रांच है इसी का. अगेन एवरेज कम मिलेगा क्योंकि यार कंपनीज थोड़ी कम आती है कंप्यूटर साइंस के कंपेयर में, और मिनिमम भी कम होता हुआ दिखेगा 2.24. बट अगेन यहाँ प्लेसमेंट्स हैं, और मीडियन है 7 LPA का. ठीक है. जो 2 डिजिट कंपनीज दिख रही हैं, NMtronics, NVIDIA आई हुई है, नोकिया आया है, 3 लोगों को ले गया है. ऑप्टम भी अच्छा है. ओरेकल भी 2 लोगों को ले गया है. OSFN मेरे को आइडिया नहीं है. PwC अगेन 7 लोगों को ले गया, वन ऑफ द बिग 4 फार्मा की कंपनीज हैं आपको इसमें. रिलायंस इंडस्ट्री 4 लोग. फिर सिमंस लेके गया यार 5. सेल देख लो. लाइक यू पुट द नेम एंड द कंपनी विजिटेड दिस कैंपस. TCS डिजिटल 28 लोगों को ले गया 7 LPA के एवरेज पे. TCS यहाँ 7 का दे रहा है. TCS प्राइम 9 LPA 4 लोगों को ले जा रहा है.
वॉल्वो लोगों को ले गया 7 पे, वॉलमार्ट 23, वर्क इंडिया 23। देख लो भाई प्लेसमेंट्स हैं यहाँ। 32 का मेरे को कहीं दिखा अभी, 33 LPA। मार्वल का PPO अगर मिल गया, वेल एंड गुड। देन हाइएस्ट वॉज ऑफर्ड बाय HFCL, एक बंदे को मिला है 60 LPA। गूगल ऑल्सो केम फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स रोल और उसने ओके गूगल गेव 60 LPA, HFCL ये 7 LPA ओनली। ओके गूगल आया, एक बंदे को लेके गया। डेलॉइट है, डेलॉइट इंडिया है, डेलॉइट USI है, डेलॉइट कोर है। भाई जो कंपनी तुम बोलो, यहाँ एक्टिव है, साइबर सिक्योरिटी की बेस्ट कंपनी है, वन ऑफ कंपनीज अच्छी हैं। आप आओ, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट मिलेगा, नो डाउट। देन ये तो रहा बैच वाइज, मतलब अब कंपनी वाइज प्लेसमेंट देखते हैं। फाइन, तो देखो हाईली डोमिनेशन दिखेगा तुम्हें यहाँ पे TCS डिजिटल का, जो 400 के आसपास ऑफर दे रही है। ठीक है, अभी TCS निंजा NQT आई नहीं है। TCS निंजा NQT 4000 के ऊपर लोगों को ऑफर देती है, जो कि वही 3 लाख का है। लेकिन अगेन वो है कि वो तुम्हारा बैकअप ऑफर होता है, वो तुम्हारा मेन ऑफर नहीं होता। उस ऑफर में इनकेस आप कहीं से यहाँ से ज्वाइन कर रहे हो, आप ले ऑफ हो गए हो, तो आपको बोला जाता है कि वो कंपनी एज अ बैकअप रखो। ठीक है, अगेन वही है, कंपनी वाइज देखो, कंपनीज के नाम देखते चलो। मोटर क्यू 2 लोगों को दिए 1 करोड़ का PPO, और ये हर एक साल आती है, पिछले 2-3 साल से तो मैं देख रहा हूँ 1 करोड़ का मोटर क्यू PPO दे रही है। ठीक है, मार्वल PPO अगेन आपको 33.81 LPA। ठीक है, लड़की मेल रेशियो 4 है, लड़कियों का सिलेक्शन 1 है। ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी है, बट ठीक। अगेन गूगल 7 लोगों को ले गई है। ठीक है, 60 LPA पे। फिर गिव द नेम ऑफ कंपनी, और वो इस कैंपस में आती है। गूगल के बाद माइक्रोसॉफ्ट 12 लोगों को ले गई है 55 लाख पे, 12 लोग 55 लाख पे, जस्ट थिंक। फिर ओरेकल 11 लोगों को 19.18 पे, चलो ये फिर भी रिलेटिवली कम है। ठीक है, जो आप IBM PPO 12 का है, लेकिन IBM में कंप्यूटर कंसल्टिंग का जाइंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट। वेल्स एंड फार्गो, सी जो बैंक आपको चाहिए वो यहाँ थी। 21 लोगों को वेल्स एंड फार्गो दे के गई है 25 के 24.5 के एवरेज पे। ठीक है, वेल्स एंड फार्गो आ रही है, IBM आ रहा है, अलग अलग PPO के लिए भी आ रही, प्लेसमेंट्स के लिए भी आ रही, पेपाल आ रहा है। ठीक है, पेपाल आपको कितने 9 लोगों को ले गया 34.40 पे। मतलब यार अच्छे खासे पैकेजेस हैं, ऐसा नहीं ये पैकेजेस नहीं है कैंपस में, बस ये है कि आपको फाइट करना पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। अगेन एट द सेम टाइम देखो, इट्स नॉट IIT। ठीक है, बट आप अगर देखोगे इट्स प्लेसमेंट सेल डज इट्स वर्क, और वो मतलब चांद से भी कंपनी उठा के लाता है। ठीक है, आपको एप्पल मिलेगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट मिलेगा, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, फैंग की सारी कंपनी है, आपको फिर जो भी एडोबे, आप नाम लो वो कंपनी आती है, बैंक आती है, आपको कोर कंसल्टिंग रोल्स के लिए आती है, JP मॉर्गन हो गया, क्वालकॉम हो गया, एनवीडिया आता है, एडोबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, UBS हो गया बैंक्स में, बार्कलेस, अगेन सोसाइटी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स। दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ऑलमोस्ट सारे इस कैंपस को विजिट करते हैं। सो अगर कोई बोले कि VIT इज़ अ बैड कॉलेज, उसको प्लेसमेंट रिपोर्ट दिखा देना। बट एट द सेम टाइम क्योंकि यहाँ क्राउड ज़्यादा है, कंपटीशन होगा। अगर आपको PPO कन्वर्ट करना है, आपको 9 के ऊपर लेके जाना पड़ेगा आपकी CGP। अगर आप कहीं 30 LPA के ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपना प्लेसमेंट, 20-25 तक अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपको 8 के ऊपर आप प्लेसमेंट्स में जा करके फोड़ो, आपको मिल जाएगा। प्लेसमेंट्स में भी आती है 30-35 की कंपनीज, बट रिलेटिवली कम होती है। जो PPO में ही मोस्टली आपको 1 करोड़ 50 लाख, ये आपको जाना होगा, 3 साल मेहनत करो, PPO लो, निकलो। कंपनीज कोई टारगेट लेके नहीं आती कि इतने ही बच्चे रिक्रूट करने हैं, उसको अच्छा लगेगा वो अच्छा ऑफर देगी, और कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो नॉर्मल कॉलेजेस में टॉप की कंपनीज होती हैं, लाइक लेट मी शो यू। सो यार कोई तो अच्छी दिखे, ब्लैक रॉक 85 ऑफर्स। ठीक है, IIMs में इतने ऑफर नहीं मिलते ब्लैक रॉक से। 18.56 LPA पे ये प्लेसमेंट्स में आती है। ठीक है, और मेल्स भी अच्छे खासे ले गई है, फीमेल्स भी अच्छे खासे ले गई हैं, तो कोई ऐसा नहीं कि जेंडर डाइवर्सिटी वाला ज़्यादा इशू होता है। सी VIT हैज़ अ एडवांटेज। ठीक है, क्या एडवांटेज है?
IITs में बहुत कंपनी नहीं अलाउ करते ड्यू टू देयर मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ प्लेसमेंट। बेट्स उतना लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अकोमोडेट नहीं कर पाता। तो आता है VIT। VIT में एक अच्छा क्राउड आपको मिलता है। VIT मणिपाल इनमें एडवांटेज यही है कि वहाँ क्राउड भी अच्छा मिल जाता है और आपको नंबर्स भी मिल जाते हैं। तो वो जो गैप फिल करने का होता है ना कि या तो सब लो रिजल्ट या सब हाई, मॉडरेट के चक्कर में ये अच्छे खासे राइज कर जाते हैं। सो इफ़ यू वांट टू टेक VIT, गो फॉर इट, गो फॉर एनी सर्किट ब्रांच मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस कोई भी ब्रांच। अगेन कोई बिना शक के ले लो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस मिले या उसके कोई सब ब्रांच मिले तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस डालना। और हाँ, ट्राई करो 9 के ऊपर मेंटेन रखो CGPA। अगर तुमने 9 के ऊपर रखा, बहुत लोग रख लेते हैं, ठीक है, तुम्हारी 4 साल सॉर्टेड है। कॉलेज अटेंडेंस परसेंटेज 0 रखना है, कोई अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं है इफ़ यू आर अबव 9 CGPA। फाइन, तुम्हें रिसर्च करना है, फैकल्टी आके सामने से बोलेगा। कॉलेज में रिसर्च का तो बहुत अच्छा खासा माहौल है। लाइक अगर आप किसी टीचर को जाके अपना कोई आइडिया पिच करते हो तो वो मना नहीं करेगा, वो बोलेगा इसको इंप्रूव करके लाओ, अगर नहीं हो रहा है तो, और फिर ही विल हेल्प और पक्का वो रिसर्च करवाएगा, क्योंकि उनको इंसेंटिव है ज़्यादा नंबर ऑफ रिसर्च तो उनकी हाइक बेटर होती है। इसी कारण आप उनसे पर्सनल डाउट पूछो, वो अच्छे से बताएंगे। फैकल्टीज़ आर हेल्पफुल, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो आर रूड, तो वो सभी जगह होंगे। फाइन, तो यहाँ पे आपको मेंटर अच्छे मिलते हैं, आपको लर्निंग अच्छा मिलता है, आपको पीयर अच्छा मिलता है। अगेन देखो VIT में बहुत बड़ा क्राउड है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो उतने लर्निंग पे फोकस नहीं होंगे, तो देयर इज़ ग्रेट चांस कि आप डाइवर्ट हो सकते हो। बट इफ़ योर पीयर्स आर गुड, इट इज़ फिनोमिनल कि तुम्हारी लर्निंग फिनोमिनल होगी, मज़ा आ जाएगा, और मतलब डिसिप्लिन वाइज अच्छा है। कहीं ये पिटने का थ्रेट नहीं रहेगा कि कोई मुंह उठा के आए और लड़ने आ जाए, वैसा नहीं होता। गार्ड्स रहते हैं प्रॉपर, ठीक है। अगेन 25 से आई नो काउंसलिंग है, गो फॉर इट, गिव इट अ चांस। दिस इज एक्चुअल रिपोर्ट विच आई एम शेयरिंग, ठीक है। अब सिस्को देख लो यार, सिस्को में भी कितने होंगे। सिस्को के PPO इट गिव टू 3, फाइन, हायर ज़्यादा करता है, लेकिन प्लेसमेंट्स में भी अलग से आता है सिस्को। IBM का PPO हो गया यार, सिटी बैंक, वॉलमार्ट, अगेन बोइंग, ठीक है। एप्पल के बोइंग 10 लोगों को लेके गया, ठीक है। ऑल दो इसका पैकेज कम 11 LP के आसपास है, ठीक है। बोइंग हो गया, फिर गोल्डमैन सैक हो गया, ब्रिटिश टेलीकॉम हो गया, NXP सेमीकंडक्टर इज नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंडिया। तो जो बूम आपने IT में देखा था पहले, अब सेमीकंडक्टर्स में दिखेंगे। PwC का PPO, एथर एनर्जी है यार, EV का वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, नई कंपनी ये भी आ रही है, देख लो, ठीक है। फोर्ब्स आता है, फोर्ब्स मार्शल, देन EY ग्लोबल डिलीवरी सर्विस, जॉन डियर, IBM, इलेक्ट्रॉनिक्स आर्ट जो गेम बनाता था, बैंक ऑफ अमेरिका। आपको यहाँ से पास आउट होने के बाद आपका जो पीयर ग्रुप होगा वो इतना डाइवर्स होगा, आपका नेटवर्किंग इतना स्ट्रांग होगा कि कल आपको कंपनी अगर स्विच भी करनी है ना, NVIDIA तक आता है, NVIDIA तक आता है, कल आपको अगर कंपनी स्विच भी करनी होगी तो आपको किसी और पे नहीं डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अपने कॉलेज के किसी बैचमेट को कॉल करोगे आप कि भाई रेफरल दे दे, ही विल गेट, और क्योंकि रेफरल से उनको भी फ़ायदा होता है, ठीक है। इफ़ यू गेट सेलेक्टेड दे गेट पेड। तो अगेन तुम्हारी नेटवर्किंग अच्छी होगी। और अगर कोई ये कहता है ना नेटवर्किंग डजेंट मैटर, इट मैटर्स मोर देन द मनी यू विल गेट। सपोज तुम बिग 4 में हो, ठीक है, तुम्हें बैंक ऑफ अमेरिका जाना है, बिग 4 में तुम्हारी सैलरी कम है, बैंक ऑफ अमेरिका में डबल सैलरी है, ठीक है। तुम्हें कोई दूसरे से कनेक्ट करोगे, ही मे रिफ्यूज़ तुम्हें रेफरल देने के लिए, लेकिन अगर तुम्हारा कॉलेज का कोई दोस्त होगा वो डेफिनेटली देगा, ठीक है। सो दीज आर पर्क्स विच यू गेट हियर। सो एट द एंड आई वुड से कि यार यू शुड कंसिडर VIT, ठीक है। एडवांटेज ये है कि तुम्हारा पीयर ग्रुप अच्छा मिलेगा। लाइक कुछ इस लेवल के कोडर्स मिलेंगे कि भाई दे आर इन VIT बिकॉज उन्होंने कोडिंग पे अपने लाइफ का इतना टाइम दे दिया कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं पढ़ पाए एंड दे वर नॉट एबल टू क्रैक JEE। दूसरा चीज़ कि यार रिजर्वेशन नहीं है, तो उससे जो आपका क्राउड डाइवर्सिटी में थोड़ा कम ही डिफरेंस रहता है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, ठीक है। सो अगेन यू शुड चूज़ वाइजली,
ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि यार सर्किट ब्रांच में जाओ, सर्किट ब्रांच में भी प्रेफरेबली कंप्यूटर साइंस से किसी भी ब्रांच में जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट्स वहाँ हैं और वहाँ दबा के प्लेसमेंट्स हैं. इफ़ यू विल मेंटेन CGPA ऑफ 8, प्लेसमेंट्स और स्किल है आराम से मिलेगा. ठीक है, लाइक कम एक दिन में तुम 6 इंटरव्यूज़ में बैठ रहे होगे, इतनी कंपनीज आती हैं. टाइम कम होता है, इंटरव्यू ज़्यादा होती है. सो गिव योर 4 years ओवर देयर, इन्जॉय करो. फेस्ट फिनोमिनल है ही. किसी भी कैंपस में जाओ, पहला ब्रांच को प्रायोरिटी दो ओवर कैंपस. ठीक है, सो गो फॉर दैट. थैंक यू. दिस वॉज फ्रॉम माई साइड.